सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट 555 प्रश्न। दोस्तों इसके अंदर हमने दो भागों के अंदर 110 प्रश्न देख लिए थे। आज का हमारा भाग रहेगा जिसके अंदर हम दोस्तों 55 प्रश्न इसके अंदर देखने वाले हैं। इसी प्रकार 10 भागों के अंदर आपके सामने रहेंगे 555 शिक्षा मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया रखा जा सकता है? दोस्तों जो श्याम पट्ट होता है इसको शिक्षण सामग्री के किस शिक्षण जो समूह है उसके अंतर्गत रखा जाता है? सर्वे साधन है ये, दृश्य साधन है, दृश्य सर्वे साधन है या कोई नहीं? तो श्याम पट्ट हमें दिखाई देता है तो दृश्य साधन है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में? असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा होता है वो सबसे अधिक जो कठिनाई है वो अनुभव करेगा। किस में करेगा? स्वतंत्र अध्ययन के अंदर। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थोरनडाइक ने या वुडवर्थ ने? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? एक शिक्षक के शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्युं के अंतरण का अवसर देना चाहिए। उपरोक्त सभी विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए एक शिक्षक को तीनों कार्य करने चाहिए। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो बात हो रही है कल्पना के विकास के लिए तो तीनों कार्य यहां पे करने चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो किसके मापन से है? अभिवृत्ति। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वेदता, वस्तुनिष्ठता या मानक? कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण है उसके लिए सर्वाधिक वांछनीय है? कौन सा है? विश्वसनीयता। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी? शिक्षण कुशलता से संबंधित श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है दोस्तों, कुशलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टिस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रोस ने कहा था। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का कौन सा एक यहां पर सिद्धांत नहीं है दोस्तों, आपको यह बताना है। देखते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, यह भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, यह गलत है दोस्तों बाल विकास से संबंधित। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का किसके साथ संबंध है? स्टर्न से, थोरनडाइक से, बीने से या गिलफोर्ड से? तो स्मृति का जो एबिंगहास के साथ संबंध है वो ही बुद्धि परीक्षण का बीने के साथ संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? कौन सा है दोस्तों? यहां पे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्राइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सही रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम अंतरण का थोरनडाइक सिद्धांत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समानता सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को, औपचारिक नियमों का सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं। अधिगम अंतरण का थोरनडाइक सिद्धांत कहा जाता है किसको? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं उनको आप किस श्रेणी के अंदर रखेंगे दोस्तों? तो वो रहेंगे प्रतिभाशाली। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों कम समय के अंदर हम अधिक क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं यहां पर ऑप्शन ना पढ़कर आपको जो राइट आंसर है वो बताता जाऊंगा। आप एक एक क्वेश्चन है इसको आसानी से स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो एक बार क्वेश्चनों को रिवाइज करते जाइए। ये 555 जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलते हैं आगे। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता, कर्ट लेविन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? किसका ध्यान अध्यापक को सर्वाधिक रखना चाहिए दोस्तों? किसका रखना चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता का। अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनमें डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता, एक व दो दोनों। तो मानव जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है दोस्तों। डी ऑप्शन एक व दो दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना। तो यहां पे दोनों के दोनों है ऑप्शन जो आपके मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य हैं, तो आपका सी ऑप्शन एक व दो दोनों रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। ध्यान से पढ़ लेना। दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं का कम अवधि के अंदर जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है कौन सी अवस्था में? सबसे अधिक कौन सा गहन और जटिल सामाजिकरण है कौन सा है? किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है दोस्तों? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इसको। पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
रोर्सा परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपको जो असत्य कथन है वो बता देता हूं, बाकी सत्य कथन आपके सामने वीडियो को आप पॉज करके यहां पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन। ऑप्शन बी यहां पे आपका रहेगा सही, ये असत्य कथन यानी कथन है जो गलत है दोस्तों। रोर्साक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है, इदम तथा प्राअहम के मध्य, वास्तविक स्वह तथा आदर्श स्वह के मध्य, स्वह तथा वातावरण के मध्य, अचेतन तथा चेतन के मध्य। जो कुसमायोजन है उसका आधार वास्तविक स्वह तथा आदर्श स्वह के मध्य। ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स के अनुसार बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों में सबसे प्रत्यक्षकारी विशिष्टि क्या है? जो व्यक्तित्व है उसके जो प्रारूप या सिद्धांत है उनमें सबसे प्रत्यक्षकारी विशिष्टि क्या है दोस्तों? शरीर विन्यास तथा स्वभाव से संबंध, यह है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ए बी डी ऑप्शन सही रहेगा। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। समायोजन करना यानी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। किशोरावस्था के बच्चे हैं इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? किस प्रकार के पूछने चाहिए दोस्तों? समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित। परीक्षा के अंदर जो प्रश्न है वो बच्चे की समझ और अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालक है वो निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको दी जानी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा दोस्तों? तो किसको? मंद बुद्धि बालक को। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति है उनके अंदर जो भिन्नता होती है एक दूसरे से वो क्यों होती है? वो होती है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन आपका सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। व्यक्ति उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? मानव व्यक्ति है वो किसका परिणाम है दोस्तों? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? कौन सा गुण है जिसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है जो माना जाना चाहिए दोस्तों? तो यहां पर पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो सर्वाधिक प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तभी उसको शांत कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? बच्चों के अंदर
नैतिकता की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो होने वाले परिवर्तन है उनमें निम्न में से क्या शामिल है? दोस्तों क्या शामिल है? रूप भी है, दर भी है, अनुक्रम भी है, ये सभी शामिल है। दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी देखिए, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो कौन सी विधि है दोस्तों? वो है विकासीय विधि। यहां पे ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में, एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक कौन सी है? विकासीय विधि। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गर्भावस्था का समय है, गर्भावस्था का सभी को पता है, गर्भ धारण से जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावस्था का समय होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की जो परिघटना है उसमें निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? दोस्तों सीखने की परिघटना में अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक और शिक्षक। तो सीखने की परिघटना है उसके अंदर आवश्यक घटक कौन सा नहीं है? शिक्षक नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? क्वेश्चन को पढ़ ले पहले ध्यान से कि विद्यार्थियों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनको संबोधित करने के लिए एक विद्यालय है वो किस प्रकार का सहयोग है वो उपलब्ध करवा सकता है? दोस्तों तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन है जो सीखने के लिए अधिक से अधिक रूप से अभिप्रेरित करता है? दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि होगी उसकी लालसा होती है, वो ही है जो दोस्तों सीखने को अधिक से अधिक अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। क्वेश्चन समझिए कि शिक्षार्थी है जो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए कि सीखने के जो विविध अनुभव है उनको उपलब्ध करवाना चाहिए या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? कौन सा सिद्धांत यह चीज दर्शाता है कि समझिए अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट यानी निकट में सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन, सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारगत विकास किया जा सकता है। ऑपरेंट अनुबंध। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है? जो बच्चा है वो किस प्रकार सीखता है? दोस्तों पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कहीं प्रकार। एक बच्चा कहीं प्रकार से सीख सकता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए, छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है? खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास, ये चीज लाभकारी नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः
उन्हें संभवतः आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों। रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। कौन सी एज तक दोस्तों? कौन सी एज तक? 3 अथवा 4 वर्ष तक। 3 अथवा 4 वर्ष तक का जो बालक होता है उसकी दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने। ऑप्शन बी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा है जो सीखने का नियम यहां पर नहीं है दोस्तों? तनाव का नियम, ये सीखने का नियम नहीं है। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये तीनों के तीनों थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए नियम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है तो यहां पर दोस्तों पावलोव नहीं है, स्किनर नहीं है, थॉर्नडाइक नहीं, कोलर सही है। कोलर, वर्दीमर, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसका सोपान है उद्देश्य का निर्धारण, यह भी है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, यह भी है। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, यह भी है। उपरोक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है दोस्तों? यह विस्थापन का है दोस्तों। शिक्षक ने जब छात्र को डांटा तो छात्र ने जो गुस्सा था वो अपनी बहन पर उतार दिया, तो ये क्या कर दिया है? गुस्से का विस्थापन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का दोस्तों। अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा है दोस्तों, वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों एक बात बोल देता हूं आप सभी को मैं कि अभी तक हमने लगभग 165 के आसपास क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लिए। एक क्वेश्चन को 1 लाइनर बनाकर लिखते जाइए। जब भी एग्जाम होगा इनसे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा 555 क्वेश्चनों से। तो एक बार सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों हर एक क्वेश्चन को 1 लाइनर बनाकर लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना।